नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, गेहूं की कटाई की व्यस्तता के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था और 8-9 अप्रैल तक मौसम काफी ज्यादा उग्र रहा और देश के कई इलाकों में खेती किसानी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। और इस बीच भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मानसून 2026 का फोरकास्ट जारी किया गया है और इस वर्ष के मानसून में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा वर्षा सामान्य से काफी कम रहने की आशंका जताई गई है। और इसका मुख्य कारण है कि इस बार अल नीनो काफी ज्यादा सशक्त रहने की संभावना है। हालांकि अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, लेकिन इसके मई से अस्तित्व में आने की संभावना नजर आने लगी है और पीक मानसून के दौरान यह लगभग 90% रहने की संभावना है। तो सबसे पहले हम एक नजर अल नीनो पर डालेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि देश भर में किस रीजन में किस तरह की वर्षा का वितरण इस बार के मानसून में होने की संभावना है और आईओडी की क्या स्थिति है जो कि अल नीनो के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है। चलिए जानते हैं। तो साथियों, इस बार मैप के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार अल नीनो की क्या स्थिति रहने की संभावना है। मार्च अप्रैल मई में आप देख सकते हैं अभी इस समय न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है। अप्रैल मई और जून 78% के आसपास पहुंच चुकी है और मई जून जुलाई 90% और मानसून के पीक सीजन जिसमें आप देख सकते हैं जून जुलाई और अगस्त के दौरान यह संभावना लगभग 92% के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि इस बार अल नीनो के उभरने की पूरी संभावना है। और आप इस अमेरिकी एजेंसी के बार मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जून जुलाई अगस्त के दौरान जब भारत में मानसून पीक सीजन होता है उस समय प्रशांत महासागर का जो औसत तापमान है उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक रहने की संभावना है। यानी कि अल नीनो काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है और मध्य मानसून सीजन के दौरान यह वेरी स्ट्रॉन्ग जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर जा सकते हैं और वर्ष 2026 के मानसून सीजन के आखिरी समय में वर्षा की काफी कमी देखने को मिल सकती है। तो इस बार स्ट्रॉन्ग अल नीनो की संभावनाओं के बीच भारतीय मानसून में किस तरह की बारिश होने की संभावना है, आइए समझते हैं। साथियों, मानसून सीजन के दौरान जून से लेकर सितंबर के दौरान देश भर में लगभग 869 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है और इस बार के मानसून सीजन के दौरान इस कुल वर्षा का लगभग 92% वर्षा ही रहने की संभावना, यानी कि सामान्य से काफी कम रहने की संभावना भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और यदि हम वितरण की बात करें तो जून से लेकर सितंबर के दौरान देश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि पहाड़ी राज्यों जिसमें लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से अधिक रह सकती है और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रहने की संभावना है। कुछ तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में वर्षा सामान्य या सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। बाकी देश के क्षेत्रों में इस बार वर्षा सामान्य से काफी कम रहने की संभावना, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के लगभग सभी स्थान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित केरल और तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है। साथियों, वर्षा सामान्य से 92% की संभावना कोई ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन बीते वर्षों के दौरान जो वर्षा का वितरण का ट्रेंड देखा गया वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला रहा है और वर्षा सामान्य से अधिक होने के बावजूद देश के कई इलाके ऐसे रह जाते हैं जहां पर सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और इस बार क्योंकि वर्षा सामान्य से काफी कम है, साथ ही साथ यदि देश भर में वर्षा का वितरण अगर समान रूप से नहीं होता है तो देश के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जो कि खेती किसानी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि यह अभी शुरुआती फोरकास्ट है और अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मई के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर से फोरकास्ट जारी किया जाएगा और उस समय आईओडी की स्थिति देखी जाएगी और शुरुआती ट्रेंड के हिसाब से इस बार आईओडी के पॉजिटिव होने की संभावना नजर आ रही है। और आईओडी कितना पॉजिटिव होगा ये तो मई और जून के आसपास ही पता लगाया जाएगा, क्योंकि आईओडी का 2 महीने से ज्यादा का पूर्वानुमान अक्सर गलत साबित होता है और हमारी उम्मीद आईओडी पर टिकी हुई है। तो साथियों, ये था वर्ष 2026 का मानसून पूर्वानुमान और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस बार वर्षा की कमी की आशंका के चलते कम सिंचाई वाली फसलों का चयन करें, जिससे कम वर्षा से होने वाले प्रभाव से बचा जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।